भगवान ने ली भक्त की परीक्षा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। बनारस में एक बहुत बड़ा धनवान लाला रहा करता था। वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था और हमेशा सच ही बोलता था। एक बार भगवान लाला की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस लाला की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हो, क्यों ना आज इनकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्या ये सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी लाला गहरी नींद में है, आप उसके सपने में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। थोड़ी ही देर में लाला को एक सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, धन की दात्री लक्ष्मी हूँ मैं। लाला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोला, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया, बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे यहाँ भवन में निवास करते करते मैं अब उब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। लाला बोला, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपका कैसे रास्ता रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें जहाँ आ जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर लाला के सपने में यश के रूप में आई और बोली, लाला मुझे पहचान रहे हो ना। लाला, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। अब जो माँ लक्ष्मी यश बनकर आई थी तो वो कहती हैं, मैं यश हूँ, मैं कीर्ति हूँ तेरी और प्रसिद्धि का कारण हूँ मैं तेरी। यश कहता है, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है। अतः मेरे भी यहाँ कोई काम नहीं है। लाला कहता है, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो वही सही है। लाला अभी भी सपने में ही थे और उन्होंने देखा कि वो गरीब हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और दोस्त उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब उनकी बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके आई लाला के सपने में और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता से दूर तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। लाला कहता है, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में आई और सपने में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ लक्ष्मी, यश, धर्म जाने के बाद अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया कर आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। लाला ने बोला, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत बड़े महत्व थे, लेकिन उन तीनों के बिना मैं भगवान का नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता था, परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी में भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। लाला ने उत्तर दिया तो सत्य प्रसन्न हो गया। सत्य ने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया।
लाला अभी भी नींद में था। थोड़ी देर बाद सपने में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। लाला प्रसन्नता से धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ स्वयं यश भी समय ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लाला ने यश की आँख भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही लाला जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य और धर्म यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। ये सुनते ही लाला की नींद खुल गई। उन्हें ये सब सपना लग रहा था, पर वास्तविकता में ये वह एक कड़ी परीक्षा से सफल होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास खुद ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि है, प्रसिद्धि है और समृद्धि है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आपसे और मैं भी कुछ आपके लिए कुछ नई नई कहानियाँ सुनने और सुनाने के लिए लाऊं। राधे राधे दोस्तों।